Assalamualaikum and welcome to Clumsy Edit. आज की वीडियो में we will be discussing color grading in Adobe Premiere Pro. This tutorial will cover basics of color grading, LUTs and how to create them. So let's get started. What is color grading? Color grading में हम अपनी वीडियोस के टोन्स और कलर्स को एडजस्ट करके एक डिजायर्ड लुक अचीव करते हैं. Understanding LUTs. LUTs और lookup tables ऐसी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर प्री डिफाइंड कलर वैल्यूज होती हैं जिसको यूज करके हम बहुत इजीली और बहुत क्विकली एक डिजायर्ड लुक अपनी वीडियोस पे अप्लाई कर सकते हैं. How to create your own LUTs. Creating your own LUTs can be an effective way to achieve a specific look and save your time. We will go through the process of creating a LUT later in this video. Setting up your workspace. Color grading start करने से पहले हम अपना workspace सेट करेंगे Adobe Premiere Pro के अंदर. After launching into Premiere Pro, now we will start by preparing our workspace for this. I will drag these clips into the chroma. Basic color correction. We will start with the basic color correction. इसमें हम अपने वीडियोस के ह्यूज, सैचुरेशन और हाइलाइट्स को एडजस्ट करके अपनी वीडियो को एक नेचुरल और न्यूट्रल लुक देते हैं. Start once we will select the clip and then we will go to the Geometry Colors tab. First we'll go into the basic correction. यहाँ पे सबसे पहले स्लाइडर हमें मिलता है वाइट बैलेंस का और टेम्परेचर, टेंट और सैचुरेशन. अगर आपने एक न्यूट्रल कलर बैलेंस यूज करना है तो आप इस आई ड्रॉपर को यूज करके किसी वाइट सब्जेक्ट को ढूंढ के इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यूट्रल सा कलर आएगा जो कि ओरिजिनल के बहुत करीब होता है. कलर ग्रेडिंग इज वेरी सब्जेक्टिव. जैसा आपको पसंद है वैसा आप कलर ग्रेड कर सकते हैं. अब इसको आप देख सकते हैं कि बहुत वॉश्ड आउट फीलिंग दे रहा है. उसको अभी हम सेट करते हैं. इसमें हमें थोड़ी सी कंट्रास्ट की जरूरत है. हमें ऐड लाइक 35 एंड अब इसकी शेडोज इंक्रीज करूँगा. वाइट्स और ब्लैक्स के थ्रू हम अपने ओवरऑल इमेज के अंदर वाइट्स और ब्लैक लेवल्स को इनहेंस से डिक्रीज कर सकते हैं. The next step is advanced color grading. Once the basic color correction is done, हम अपनी advanced color grading तरफ चलेंगे. इसमें हम कुछ specific color values को adjust करेंगे जिसके थ्रू हम एक specific look अपनी वीडियो को दे सकते हैं. For that we will go into creative में थोड़ा सा मैं एक फिंग ग्रीन. इसके बाद मैं अपनी sharpness जो है 0.5 क्लिक दूंगा और vibrance is like 10 and saturation like 130. It's looking much better now. Here is the before and here is the after. You can see it's a very subtle change but it makes a huge difference. Then we'll go to the curves. First I select these 3 points और मैं इनको हाफ में डिवाइड करूँ. अब मैं इन सबको चेंज करके हर एक एलिमेंट को चेंज कर सकता हूँ. These are the shadows, these are the mid tones and these are the highlights. अब इनको चेंज करके मैं अपनी वीडियो के एक्सपोजर लेवल्स को चेंज कर सकता हूँ. अब आप देख सकते हैं इसके अंदर 90s रेट्रोस वाइब आ रही है हल्की हल्की. नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्सेस सैचुरेशन ग्राफ. अब इसमें हम लोग डिफरेंट ह्यूज की सैचुरेशन इंक्रीज कर सकते हैं स्पेसिफिक ह्यूज को सिलेक्ट करके. कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे शेडोज और हाईलाइट्स के अंदर कलर आ जाता है. उसको रिड्यूस करने के लिए हम इल्यूमिनेशन वर्सेस सैचुरेशन ग्राफ में और मोस्ट एक्सट्रीम ब्लैक्स और मोस्ट एक्सट्रीम वाइट्स को हम एग्जैक्टली वाइट और ब्लैक कर देते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज कलर नील एंड मैच. ये आपकी वीडियोस के अंदर कलर इंट्रोड्यूस करवाता है. हम एचएसएन सेकेंडरी में जाते हैं. इसके थ्रू हम लोग अपनी वीडियोस के स्पेसिफिक कलर रेंजेस को सिलेक्ट करके उनके ऊपर डिफरेंट टिंट दे सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विग्नेट. आपकी इमेजेस को एक बॉर्डर दे देता है जस्ट लाइक दिस. आपने अगर किसी सब्जेक्ट पर फोकस करना है तो विग्नेट यूज करना बहुत ही अच्छी चीज़ है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज यूजिंग एडजस्टमेंट लेयर्स. यूजिंग एडजस्टमेंट लेयर्स हम अपनी मल्टीपल क्लिप्स को सेम कलर रेट ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट डूइंग ऑल द वर्क अगेन एंड अगेन. एडजस्टमेंट लेयर्स ओवरलेज होते हैं जिसको यूज करके हम लोग अपनी वीडियो के अंदर डिफरेंट क्लिप्स को सेम कलर ग्रेडिंग दे सकते हैं. The next part is applying LUTs. We'll now move on to applying LUTs to our footage. ये क्विक और इफेक्टिव वे हो सकता है अपनी वीडियोस को एक स्पेसिफिक लुक देने के लिए. अब मैं आपको बताऊंगा कि LUTs कैसे अप्लाई होते हैं. सबसे पहले हम लोग इन्हें क्लिप सेलेक्ट करनी है. सपोज मैंने इसके ऊपर एक LUT अप्लाई करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके इंपोर्ट LUT के अंदर मैंने पहले से कुछ LUTs बनाए हुए हैं और मैं ये LUT सेलेक्ट करूँ. मुझे दरअसल ये वाला ज़्यादा पसंद है तो ये मैं LUT यूज़ करता हूँ और मैं फिर यहाँ से अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेके इसमें थोड़ी सी ट्विकिंग करके नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ. Just like that. मैंने अपनी वीडियो के अंदर LUT अप्लाई करी है. Now for the part you all have been waiting for, creating LUTs from scratch. Creating LUT from scratch can be a fun and creative process. We will go through this process by creating LUTs using sample footages. ये मैंने इसके अंदर जो कलर ग्रेडिंग की है मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फ्यूचर में मैं अगर कोई सनी क्लिप मेरे पास आए तो मैं इजीली इस पर कलर ग्रेड कर सकूँ. तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा राइट क्लिक एंड एक्सपोर्ट क्यूब फाइल. यहाँ पे इसको कोई सा भी नाम दूंगा. I will say test LUT and save it on the desktop and So what are my final thoughts? In conclusion, color grading एक powerful tool है जिसको यूज करके आप अपनी वीडियोस को यूनिक लुक दे सकते हैं और make it more effective. We hope that this tutorial has been helpful in understanding color grading and creating your own LUTs. That's it for today's tutorial. I hope you like this video. अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो please subscribe और like बटन दबाना ना भूलिएगा. Thank you for watching this video. We'll see you in the next one. Till then, peace out.